समय के नाज़रीन, लाइव शो के दौरान शेर अफजल मरवत को इमरान खान को गद्दार कहना महंगा पड़ गया। शफीक जान ने बिना सोचे मरवत को थप्पड़ जड़ दिया। प्रोग्राम होस्ट को हंगामी शो बंद करवाना पड़ा। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफीक जान साहब भी, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया है। हमारे साथ PMLN से सैफ अली खान साहब भी मौजूद हैं। सो मैंने कहा पहले पूछ लें आपसे, व्हाई आर यू सो हैप्पी अबाउट दिस स्टेटमेंट? हैप्पी नहीं, मैं उसको अब क्या कहें। मैं हंसी आ रही थी कि ये कहते हैं कि नून लीग का वतीरा है कि ये मुजाहिमत हम बढ़ाएंगे तो ये पांव पड़ जाते हैं। आपको लगा ठीक है? कौन सा दिन था जब हम आपके पैरों पड़े थे? हम तो कभी आपके पैर नहीं पड़े। अलबत्ता आप हमारे पैरों में अक्सर पड़े रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमारी मुलाकात करा दो, कभी कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने, कभी कहते हैं हमने मुज़ाहिमत करनी है, कभी आप कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, कभी कहते हैं आप बेइख्तियार हैं, कभी आप कहते हैं कि आपने ये कर दिया, कभी वो कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ गैमिक्स और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने कल इसका जवाब दे दिया था। आपने इसका जवाब दिया था। आपने कहा है कि वो अपनी नशिस्त से इस्तीफा दें, फिर मुनाजरा करें। क्यों? नशिस्त हमारी है। बट वो तो अब हर रोज बात तो कर ही रहे ना, क्वेश्चन आंसर के लिए जरूरी थोड़ी है। नहीं, नशिस्त हमारी है। हमारा वोट लेके आए हैं, इमरान खान साहब का वोट लेके आए हैं। इमरान खान साहब के वोट पे ही वो MNA बनी हुए हैं। बड़ा एहतराम है उनके लिए, पार्टी के साथ उसकी स्ट्रगल है। मैंने आपके शो मेरे शो में आपने कहा, मैंने काफी दफा उनको उसका मैंने माना भी है, उनकी स्ट्रगल को भी मानी है। उन्होंने आपके लिए बड़ी अच्छी बात की। जी, तो अभी भी बड़ा अच्छा अब क्या हो गया? नहीं, ताल्लुक तो अभी भी है, लेकिन अगर वो मुनाजरे का चैलेंज करते हैं तो फिर मुनाजरे का जवाब मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चंस मुश्किल होंगे? नहीं, मुझसे अगर पूछने पूछ लें, मैं तो इधर ही बैठा हूं। आप इधर ही बैठे हुए हैं। उनके हल्के के फंड भी रोक लिए हैं। देखिए वो फंड पे अगर हम बात करेंगे फिर शेर अफजल मरवत साहब नाराज हो जाएंगे। इस टॉपिक को छोड़ दें। होने देना। नहीं, उसका एहतराम है उनके लिए। ओके, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मरवत साहब कुछ कहना चाहते हैं बेशक। राइट। तो ये बता दें, जो आपने कहा कि एकदम हम मुजाहिमत ज्यादा करते हैं तो प्रेशर में आती है PMLN। सो डज इट मीन देखिए आप मुजाहिमत ज्यादा करने जा रहे हैं? इख्तियार साहब ने बात की, वो जो क्लिप चला तो उस पर बात हुई। देखिए 25 नवंबर को भी तो उन्होंने जेल खोल दिए थे जब इन पे प्रेशर था। ये इनका वतीरा हमेशा रहा है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पांव पड़ जाते हैं। जो नोटिफिकेशन हुआ है 5 महीने रोका हुआ था ना, 5 महीने रोका हुआ था कि नहीं रोका था? आपने कहा कि हमारी स्ट्रगल के नतीजे में हुआ। 5 महीने रोका था। 5 महीने रोका हुआ था। 5 महीने के बाद ही क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन पे प्रेशर पड़ा, और जब प्रेशर पड़ता है तो ये इस किस्म की हरकत इनसे। आपकी अगर ये अंडरस्टैंडिंग ये है तो इट मींस कि अब आप प्रेशर ही बढ़ाएंगे। तो हम तो ये तय कर चुके हैं क्या कि मजम्मत ही होगी, मजम्मत से ही आगे बात बढ़ेगी। मुफाहमत नहीं होगी। मुफाहमत 8 जनवरी के बाद बात होगी। अब वो तो इनका एक अपना वो है, एक स्टेटमेंट है, ये इनकी अपनी एक स्टैंडिंग है कि 8 फरवरी के बाद ही बात होगी। देखिए 8 फरवरी जब अनाउंस हुआ तो राना सलाउल्लाह साहब का बयान आता है कि अगर 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली गई तो हम 9 मई की केसेस खोल देंगे। अभी भी आप देख लें कि CM सोहेल अफरीदी को 3 साल बाद 9 मई की केस में नामजद कर दिया गया। तो ये इनके अपने ग्राउंड्स क्लियर नहीं है। राइट। कमिंग बैक टू शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी कॉल नाकाम होती है, माजी में होती नहीं है नाकाम कॉल्स, नहीं हमने हमेशा अपने गोल अचीव किए। नहीं, हमने अपने गोल, वो तो हेल्प करने की बात करें। मरवत साहब के लिए, मरवत साहब को शायद मेरी आवाज जा रही है साथ है। जी, मरवत साहब को भी पता है और इस बात का इल्म सबको है कि हमने जो गोल अचीव किए हैं, जो हमने सेट किया वो हमने अचीव किया। हमने डी चौक पहुंचना था, अली अमीन डी चौक पहुंचे हैं। हमने संगजानी के मुकाम पे पहुंचना था, वहां पे हमने जलसा किया। हमने सवाबी के मुकाम पे पंजाब की बाउंड्री पे जलसा करना था, हमने वहां पे किया है। वो एक अनफॉर्चुनेट है कि कुछ चीज़ों को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते या उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमेशा तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने अपने गोल्स अचीव किए। शेर अफजल मरवत अब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वी कैन सी हिम। थैंक यू सो मच अफजल मरवत साहब। आपने शफीक जान को मुनाज़े का चैलेंज किया। वो कह रहे हैं आपने जो क्वेश्चंस करने आप कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो उनका मुतालबा है कि अपनी नशिस्त रिजाइन करें एट सम पॉइंट, आपको लगता है कि आपको रिजाइन करना चाहिए या आप नहीं करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मौजूद करने का। देखिए ये जो पीठ के ताने हैं वो तो मुझे जब पार्टी से निकाला गया पहली दफा उस वक्त भी दिया गया, फिर दूसरी दफा जब निकाला फिर भी सीट के ताने आए, और तीसरी दफा जो है वो तो मुसलसल आ रहे हैं। सीट के हवाले से मैं पहले ही एक बयान दे चुका हूँ कि ये खान की अमानत है। जिस दिन वो बुला के कहेंगे कि रिजाइन करो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और PTI में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों के डिमांड पे तो मैं रिजाइन नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है
शायद शफी जान को भी पता होगा, ये सीट कभी मैंने खान से मांगी ही नहीं थी, न मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना चाहता था, और ये खान के इंसिस्ट करने पर मैंने इलेक्शन लड़ा। तीसरी बात ये है जो मैंने कही, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट था और खान की वजह से मुझे वोट पड़े, लेकिन मैं जो बात कहता आया हूं वो ये है कि शफी जान समेत खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में जिधर भी लोग थे, अगर मैं इनकी कंपेन न करता, मैं इनके खुद कुआट की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं कुआट गया इनके कंपेन में शिरकत के लिए जलसे पे, तो क्या मेरी आमद से कबल एक कॉर्नर मीटिंग भी ये कर चुके थे? अगर एक कॉर्नर मीटिंग की वीडियो दे दें और शेयर कर दें कि जी ये मरवत के आने से कबल की हमारी कॉर्नर मीटिंग है, यही सूरत हाल बाजवड़ में थी, यही सूरत हाल नौशेरा में थी, यही सूरत हाल पेशावर में थी, यही टांग दीग खान बनू जिधर जिधर, और यही सूरत हाल सिंध में थी। जिस दिन मेरा जाना होता था उसी दिन उस जिले से जो है कैंपेन का आगाज हो जाता था। मरवत साहब, आपको क्यों लगता है कि आपके जाने से फर्क पड़ता था? ये भी तो पीटीआई के लोग हैं, ये भी तो इनके सर पे भी खान का हाथ है, इनको भी लोग एसोसिएट करते हैं। आप क्या फर्क करते हैं जो आपके साथ लोग निकल आते हैं और नहीं निकल सकते दूसरों के साथ? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, लोग उस जुल्म जबर से तंग थे, और मैं कानून से वाबस्ता एक शख्स हूं। 9 मई के बाद मैं जब निकला तो मुझे पता था कि इसकी कीमत भी चुकानी होगी, और इसमें सऊबत तकालीफ। अब मैं आपको अर्ज करूं, जो जुल्म जबर और तकालीफें मैंने जिंदगी में गुजारी हैं 2010 से लेकर 12 तक, उसका कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता है। ये सूख चपेड़ और ये पुलिस का पर्चा, ये तो हम बहुत कब कब पहले देख चुके थे। एक जंग हमने लड़ी है 10 से लेकर 12 तक, और आपको बता दूं वो जंग आज कल फिर हम लड़ रहे हैं अपने खित्ते पे। हम अपने तई जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और मैं इसीलिए आपको अर्ज करूं, मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूं कि हम तो बोनस में जी रहे हैं। कभी ये परवाह नहीं की कि कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, और यही अज़्म समीम था, और ये यकीन था कि हम एक ज़ल्म और सितम के जिन पे डाए गए हैं उनके साथ खड़े हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। वो अकीदा था जिस अकीदे ने हमारी अज़म को मुस्तहकम किया। और आपको मैं अर्ज करूं, मुझे बचाया किस चीज ने है? मुझे बचाया था उन लाखों लोगों ने, जिधर भी गया लाखों लोग निकले, बस नहीं चलता था किसी का। खुद कुआट का जलसा, ठीक है, शफी जान मौजूद है, उस जलसे को रोकने के लिए क्या नहीं किया? कभी आप कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, कभी कहते हैं आप बेइख्तियार हैं, कभी आप कहते हैं कि आपने ये कर दिया, कभी वो कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ गैमिक्स और कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका ये देखिए, पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करें, जलसा करें, जुलूस करें, रैली करें, एहतजाज करें, तनकीद करें। हम आपकी तनकीद से, वी आर पॉलिटिकल पावर्स, वी आर पॉलिटिकल पार्टीज, हम उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमारे पैर पड़ते हैं। डू यू थिंक कि ऑफिशियली दे आर अलाउड कि इनकी मीटिंग हो? आपने एक ऑफिशियल जो डेकोरम है उससे हटकर एक प्रैक्टिस की है कि आप उनकी मुलाकात नहीं होने देते, एंड नाउ यू मॉकिंग कि आप हमारे पैर पड़ते हैं। मैं बताता हूँ, देयर इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड जेल मैनुअल। जेल मैनुअल के मुताबिक इनकी मुलाकात ये न करते हैं न इन्होंने की है। उसमें कुछ चीज़ों की पाबंदी है, वो इन्होंने उसका डेकोरम का, उस लॉ का ख्याल नहीं रखा। ये साकिब निसार के अदालत की, जो इनके फेवरेट चीफ जस्टिस थे, उनकी अदालत का फैसला था कि एक कन्विक्टेड बंदा जिसको जुर्म साबित हो जाए, उसको अदालत सजा सुना दे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो चोर डकैत साबित हो जाए, वो पॉलिटिकल पार्टी की न सरबराही कर सकता है, न उसके फैसलों पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ तो इनके लीडर ने, वजीर आला भी अनाउंस कर दिया, अपोजिशन लीडर भी अनाउंस कर
नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो आजकल तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है और ये इस पार्टी के खिलाफ अक्सर बात करते नजर आते हैं। हालांकि ये खुद इस पार्टी में बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी का एहसान हो तो उसकी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शेर अफजल मरवत को आज लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं, वरना इस जैसे वकील हजारों की तादाद में फिर रहे हैं। अब मरवत साहिब लाइव बैठ कर दीगर लोटों की तरह इमरान खान के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक खान साहब के शेर शफी जान जैसे सिपाही मौजूद हैं, वो शेर अफजल जैसों को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में भी आपको देखने को मिला। लिहाजा आज की गुफ्तगू अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।